दमोह विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग लगातार चल रही है। दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े आ चुके हैं और 47.83% मतदान हुआ है। शाम को 7 बजे तक मतदान की अनुमति है और शाम को 7 बजे तक मतदान जारी रहने वाला है। वोटर्स में मतदान को लेकर अब की बार वजह को लेकर थोड़ा गुस्सा है, लेकिन फिर भी उत्साह में कमी नहीं है। लोग इसे अपनी जिम्मेदारी मानकर वोट करने आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 47 से 48% के बीच आंकड़े दिखे हैं। मतदान के प्रति वोटर्स उत्साह तो दिखा रहे हैं, लेकिन साथ में इस तरह बार बार उपचुनाव को लेकर उनमें हल्की नाराजगी भी देखी गई। तो दमोह में उपचुनाव में वोटिंग का दिन है। कोविड नियमों के तहत, प्रोटोकॉल के तहत लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। 47 से 48% तक मतदान दर्ज किया गया दोपहर 3 बजे तक। दिन आगे बढ़ने के साथ वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। कोविड का काल है, नवरात्रि का समय, इसके बावजूद लोग मतदान को लेकर सचेत हैं, सजग हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक 47.83% मतदान, शाम को 7 बजे तक का वक्त है। कांग्रेस भाजपा दोनों ने उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई, पूरा जोर लगाया और आज मतदाता अपना निर्णय ईवीएम में दर्ज कर रहे हैं। तो शाम को 7 बजे तक मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन का पालन कराने की पूरी तैयारी कर रखी है। और इस वक्त दमोह के दंगल में क्या स्थिति है, मतदान का जो प्रतिशत दिखाई दे रहा है, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हमारे दो सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। जितेंद्र गौतम जुड़े हैं और विजेंद्र पांडे जुड़े हैं। दोनों का रुख करते हैं। पहले जितेंद्र के पास चलते हैं। जितेंद्र, क्या और किस तरह लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब की बार कुछ लोग नाराजगी जता रहे थे बार बार चुनाव को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, कोविड को लेकर, लेकिन फिर भी लोगों ने अच्छे प्रतिशत में निकलकर मतदान अब तक किया है। जी पुनीति, बिल्कुल आपने जो बोला वो सही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो मतदाताओं के मन में नाराजगी जरूर है। जो जिस तरीके से मतदाता नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और इसकी वानगी कहीं ना कहीं दमोह शहर प्रापर, दमोह विधानसभा क्षेत्र के शहर प्रापर के कुछ मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है, जहां पर कुछ केंद्रों में तो करीब 1150 वोटर्स होने के बावजूद भी 150 से 250 वोटर ही अपना अभी तक मतदान कर चुके हैं। क्योंकि यह कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मतदाताओं में नाराजगी है। और यह एक बात और करना चाहूंगा, कुछ मतदाता हैं जो वो दल बदलू को लेकर नाराज है, क्योंकि जो वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल जो भयानक रूप ले चुका है दमोह में, आए दिन यहाँ पे मौतें हो रही हैं, आए दिन संक्रमण के आंकड़ा जो है बढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ मतदाताओं का कहना है कि जो जबरदस्ती हम लोगों पे जो है ये दमोह विधानसभा उपचुनाव का जो है थोपा गया है। हालांकि इसकी वानगी स्पष्ट रूप से दमोह में दिखाई दे रही है, मगर अगर वहीं पूरे दमोह विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों की बात की जाए ना, तो अभी तक जो है मतदान का प्रतिशत है वो अच्छा खासा निकल के आया है। और यह भी अंदाज लगाया जा सकता है कि ये करीब 7 बजे तक जो है 60 से 65% मतदान होने की संभावना जताई जा रही है। जी बोलिए। चलिए, तो ये हमको जितेंद्र बता रहे थे स्थिति के लोगों में उत्साह, और खासतौर पर शहरी हिस्सों में हम देख पा रहे हैं। और देखें, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, नरेश मिश्रा, जो कि ग्रामीण इलाके में वोटिंग के ऊपर नजर रखे हुए हैं। दमोह से हमारे साथ में नरेश जो जुड़े हैं। नरेश, आपका रुख कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। बताएं, ग्रामीण स्थिति क्या है? गांव के जो इलाके हैं, एक नवरात्रि, दूसरा कोविड काल, तीसरा गर्मी, इन सब के बावजूद कितना निकल रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं लोग? विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है, इसमें बात करें ग्रामीण अंचलों में कोविड के बावजूद लोगों में खासा उत्साह है। मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हैं। बात करें 1 बजे से 3 बजे तक मतदान का प्रतिशत का जो गिरावट में जरूर कम हुआ था, क्योंकि ऐसे में लोगों ने नहीं समझा। लेकिन इस वक्त की हम बात करें जो वोटिंग का जो क्रम है अंतिम दौर में है, 7 बजे तक मतदान होना है। हम लोग पुनः एक बार फिर से बातचीत कर रहे हैं
तो 3 मई तक की तो हमें अभी आगे मतदान और विधानसभा के संपर्क हो। चलिए, तो जितना हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज़ पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ग्रामीण इलाकों में लोग निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। विजेंद्र, आपने लगातार नजर रखी पूरी परिस्थिति पर, पूरे माहौल पर, क्या लग रहा है अब की बार वोटर्स में गुस्सा ज्यादा है, उत्साह ज्यादा है? क्योंकि हमने दोनों का एक सम्मिश्रण देखा अब तक पूरे दिन में। बेशक पुनीत, इस पोलिंग परसेंटेज को समझना पड़ेगा, बिटवीन द लाइन न सिर्फ देखना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। जैसा कि अभी जितेंद्र और नरेश भी बता रहे थे कि लगातार उत्साह नज़र आया है तमाम वोटर्स में। ये उत्साह से बढ़कर एक जिम्मेदारी का एहसास है, या गुस्सा है ये, या प्रो इनकम्बेंसी है, या एंटी इनकम्बेंसी है। तमाम इस आंकड़ों के विश्लेषण से पता लगाया जा सकता है, या एक पूर्वानुमान लगाने की कोशिश तमाम सियासी पंडित भी कर सकते हैं। मुख्य तौर पर अगर पोलिंग परसेंटेज का सवाल पूछा है पुनीत आपने, तो अगर हम 2013 की याद करते हैं, जब 2013 में यहाँ दमोह विधानसभा सीट पर 71% मतदान हुआ था, लेकिन 2018 में जब कांग्रेस तकरीबन 3 दशक बाद यहाँ पर जीतने में कामयाब हो पाई, यानी 2018 में यहाँ पर जयंत मलैया की हार हुई। बीजेपी के दिग्गज नेता थे, वित्त मंत्री भी यहाँ से लगातार हुआ करते थे, राहुल सिंह लोधी ने ही उन्हें हराया था। तो 71% वोटिंग 2013 में थी। 2018 में यही पोलिंग परसेंटेज 74%, तकरीबन 75% पहुँच गया था। और उसके बाद ये साबित हुआ कि बढ़ा हुआ जो पोलिंग परसेंटेज था वो मौजूदा विधायक के खिलाफ गया था। आज की अगर हम बात करते हैं तो आज के हालात 2018 के हालात से बहुत जुदा है। न सिर्फ आपने जैसा जिक्र किया कि सबसे बड़ी बात तो कोरोना की आपदा है, लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है, बचना भी है लोगों को। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने का उपाय जो है आयोग की ओर से किया गया है, लेकिन अपने आप में कोविड आपदा एक बड़ा हर्डल है जिसके चुनौती के तौर पर जिसे लिया जा रहा है। लेकिन साथ साथ नवरात्रि का त्यौहार है, या साथ साथ हम भीषण गर्मी की बात करें, लेकिन बावजूद इसके दोपहर 3 बजे तक 47.83% मतदान दमोह में हो गया है। तकरीबन ये 48% मतदान हो गया है। और 3 बजे के बाद अगर हम 7 बजे तक को देखते हैं तो तकरीबन 4 घंटे का पोलिंग का और वक्त है, जिसमें जो पोलिंग अब तक 1 घंटे में हुई थी वो दर्ज होगी। 5 बजे के आसपास उसका फिगर आएगा। और उसके बाद 7 बजे तक, क्योंकि आयोग ने सुबह 7 से शाम 7 12 घंटों का वक्त दिया है, तो 4 घंटे शेष रहते हुए तकरीबन 48% वोटिंग हो गई है। और अब यदि ये पोलिंग परसेंटेज 74% यानी 2018 के आंकड़े को पार करता है, तो जाहिर सी बात है कि पूर्वानुमान को देखकर समझा जा सकता है कि हो सकता है ये सिटिंग एमएलए के खिलाफ एक जनता का आक्रोश हो, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही थी। बहुत से मतदाताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की कि क्या वो इस उपचुनाव में खुश हैं, क्या इस लोकतंत्र का उत्सव वो मना रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि उत्सव तो नहीं मना रहे हैं, लेकिन एक मजबूरी है और साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास है कि उनका अपना भविष्य उनको चुनना है, अपने दमोह का भविष्य चुनना है। और ऐसे में लोकतंत्र में अपनी मत का इस्तेमाल करना उनकी एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है, जिसको वो निभा रहे हैं। बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा समझदार मतदाता हमने दमोह का आज दिन भर में देखा जो बात कर रहे हैं। लेकिन 48% का आंकड़ा जो अब तक आया है 3 बजे तक का, अगर ये शाम होते होते 7 बजे तक की मियाद है, अगर ये 74% या 70% के ऊपर भी जाता है इन तमाम प्रतिकूल हालातों के बावजूद, तो माना जा सकता है कि जनता किसी तरह का उलटफेर भी यहाँ पर कर सकती है। या बीजेपी के अपने दावे हैं, उनको क्या लगता है कि ये सरकार के समर्थन में, सरकार के हाथ मजबूत करने के लिए बढ़ा हुआ परसेंटेज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने नज़र से बढ़े हुए पोलिंग परसेंटेज को देखते हैं, घटे हुए परसेंटेज को भी देखते हैं। लेकिन चुनाव परिणाम क्या होगा ये तो 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन पोलिंग परसेंटेज से लेकर इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है। खासतौर पर पुनीत, ये जो दमोह का चुनाव है ये प्रतिष्ठा का चुनाव है, हम सब जानते हैं, क्योंकि इस सीट के हारने से ना बीजेपी सत्ता से रवाना होगी और ना कांग्रेस सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव खासा अहमियत रखता है, क्योंकि शिवराज या बीजेपी जनता के बीच में अपना जनाधार साबित करना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि अब तक जो हुआ तो हुआ, लेकिन मौजूदा जो हालात मध्य प्रदेश के हैं, या जिस तरह से यहाँ पर कोविड के मद्देनजर दमोह में लॉकडाउन ना लगाने को लेकर तमाम चर्चा देखी, हालांकि वो आयोग का विषय था। तो ऐसे में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश में कांग्रेस है। लगातार सियासी जोर आजमाइश देखी ही गई और अब
पता चलेगा कि शाम होते होते ये पोलिंग परसेंटेज कहाँ तक जाता है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद नतीजा तो 2 मई को ही बताएगा कि दमोह की जनता क्या संदेश देगी। तो नरेश, जितेंद्र और विजेंद्र, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे और लगातार ये तो जैसा विजेंद्र हमको कह रहे थे और हमारे दोनों सहयोगी बता रहे थे कि लोगों ने अपनी जिम्मेदारी मानी है। सैल्यूट दमोह की जनता को जो एक बार फिर उत्साह दिखा रही है, लेकिन उनका गुस्सा जायज है। बार बार चुनाव, बार बार उपचुनाव को लेकर जो उन्होंने गुस्सा प्रकट भी किया कैमरे पर, देखना पड़ेगा कि शाम तक किस तरह का प्रतिशत जाता है और किसके फेवर में गया है, किसे चुना है जनता ने, ये तो 2 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा।